अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गई हैं कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सीईओ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लक्ष्मी अय्यर। लक्ष्मी, स्वागत है आपका। और हम साफ तौर से जो ब्याज दरें बढ़ी हैं फेड की तरफ से, उसका प्रभाव भारतीय बाज़ारों पर और बजट भी अब आ चुका है, और उसके बाद क्या दशा और दिशा बाज़ार को मिलती है, पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए दर्शकों को, निवेशकों को, इस पर समझाइश लेना चाहेंगे। तो फेड ने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा दी हैं। अब इसके पीछे उनकी मंशा महंगाई घटाने की है। फेडरल अधिकारियों ने कहा है कि अभी भी कुछ समय तक पॉलिसी में वो कड़ा रुख जारी रखेंगे, या कम से कम एक जो यहाँ पर संभावना थी कि कहीं ना कहीं जो पेस है उसको धीरे किया जाएगा, बढ़ाने का पेस धीरे किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि हो सकता है कि शायद रेट कट की भी एक संभावना हो, जो कि पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। अब इसका अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर समझना चाहें असर, जॉब मार्केट पर असर समझना चाहें, तो क्या पड़ेगा? इसे कैसे देखती हैं आप? हाँ, हाय कविता। तो हम जैसे कि आपने ठीक ऑब्जर्व किया, 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक था वो काफी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था। और जो अंडरलाइन कमेंट्री है इस पे हम गौर फरमाना चाहेंगे कि जो कमेंट्री उन्होंने दी है उससे नहीं ये अंदाजा लग रहा है कि ये साल में रेट कट होने की संभावना है। हालांकि बाजार में ये मूड हो रहा है कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की बात हो रही है टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ 2023। वहां पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यूएस फेड शायद ग्रेजुअल रेट हाइक का जो है सिलसिला वो जारी रखेगा, एक या दो रेट हाइक और शायद करेगा। लेकिन रेट कट के लिए हमें लगता है कि बाजार में थोड़ा जो सेलिब्रेटिव मूड है उसको थोड़ा थामे रखना होगा। इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट जैसे दर्शाएगा हवा का रुख या फेड का रुख उसी तरफ बहेगा। आई थिंक इट्स टू सून टू पार्टी नाउ। लेकिन एक और चीज़ लक्ष्मी, जो यहाँ पर फेड चेयरमैन ने कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि बॉन्ड मार्केट से फिलहाल उन्हें कोई चिंता नहीं है, और जो लोग ये कह भी रहे हैं कि ब्याज दरें समय से पहले बढ़ना बंद हो जाएं या थम जाएं, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। देखिए, यूएस में अगर आप देखोगे तो महंगाई घट रही है, लेकिन जो फेड की जो टारगेट है उससे कई गुना ज्यादा है। और ये भी एफओएमसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। तो हमारा ये मानना है कि शायद 25-50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की संभावना है आज की तारीख में। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर वो जाएंगे तो शायद ग्रोथ पे भी काफी असर पड़ सकता है। ये ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स के लिए चिंताजनक विषय है। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि रेट कट शायद ना हो, लेकिन रेट हाइक ना करना, ये इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रेट कट होगा। अगर जो जिसको हम प्लेटोइंग बोलते हैं, आज की तारीख में हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं रेट हाइक पे, अगर हम प्लेटो भी कर जाए वो भी ठीक बात है इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक लेवल तक में थमना जरूरी है और उसके बाद इंक्रीमेंटल डेटा के हिसाब से आप रेट कट का व्यू ले सकते हो। तो हमारा ये मानना है कि ये 2024 की प्रक्रिया रहेगी, अनलेस ग्लोबली डिमांड की बहुत प्रॉब्लम वगैरह होती है, जो कि आज की तारीख में हमको दिख नहीं रहा है। तो लक्ष्मी, ये बताएं कि हमारे बॉन्ड मार्केट को इससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, भारतीय बॉन्ड मार्केट में दो चीजें हैं जो हमारे फेवर में है। एक तो जो सरकार ने बजट, जो हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट का ऐलान किया, वहां पे अगर हम देखेंगे तो जो फिस्कल डेफिसिट की जो मात्रा है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कम है। और उसके तहत जो टोटल मार्केट की बोरोइंग है, जो सरकार बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाती है, वो तकरीबन जो 16 लाख करोड़ का अनुमान था, वो उसमें भी कटौती हमको देखने मिली है। वो 15.4 लाख करोड़ है, 15। सो वहां पे भी थोड़ी राहत मिली है। और जो यूएस में जो हमने बॉन्ड यील्ड को नीचे आते हुए देखा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जो नेट पॉजिटिव है वो हमको बॉन्ड बाजार में दिख रहा है। हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो यूएस जो आरबीआई की रेट डिसीजन होगी, शायद 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी।
लेकिन उसके बाद हमें लगता है यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पॉज का माहौल रहेगा। और ये जो सारी चीजें, और कच्चे तेल के दाम भी अगर आप देखो तो थोड़ी नमी दिखा रही है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे बॉन्ड मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो हल्का सा बहुत नियर टर्म में आप यील्ड को नीचे आता हुआ देख सकते हो। ऑलरेडी हम 7.25 पर है, अगर आप देखोगे तो 10 साल का जो बॉन्ड बेंचमार्क है वो 7.25 के आसपास है। 7-8 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुका है। लक्ष्मी, अब बजट पर आते हैं हम, क्योंकि वो भी एक अहम चर्चा का मुद्दा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मुझे सवाल पूछना है। जो फिगर यहाँ पे अनाउंस हुई है, क्या आपको लगता है कि महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में महंगाई थोड़ी सी क्या बढ़ सकती है इसके चलते? कविता, अगर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे अनाउंस हुआ उसका ब्रेकअप देखो है तो काफी ड्यूरेबल तरीके से इन्होंने इसका ब्रेकअप दिया है। तो ऐसा इमीडिएटली महसूस नहीं होता कि ये महंगाई को स्टोक कर सकता है। इनफैक्ट ओवर टाइम अगर ये ठीक सेक्टर्स में अगर आप इसको डाइवर्ट करोगे तो काफी हद तक ये महंगाई को काबू करने में, ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये महंगाई को आपको काबू करने में काम ज्यादा आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और कंजम्पशन का जो बूम है और जो कंजम्पशन का जो थ्रस्ट है वो भी थोड़ा उन्होंने ग्रेडेड तरीके से किया हुआ है। तो इमीडिएटली महंगाई को लेकर डोमेस्टिक मार्केट से हमको कोई खतरा नहीं दिख रहा है। हालांकि हाँ, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो ग्लोबल वातावरण है अभी तक पूरा थमा नहीं है, वो शायद आपको महंगाई के हेडविंड्स दिखा सकता है। लक्ष्मी, अब भारत के लिए ट्रिगर्स जो मिल रहे हैं, जो समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, देखिए बजट आ गया है, फेड ने ब्याज दरें यहाँ पर बढ़ा दी हैं, आरबीआई ने कदम भी उठा लिए हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब भारत की स्थिति क्या है? काफी हद तक जो सरकार को करना है वो कर चुका है, काफी हद तक सेंट्रल बैंकर्स को जो करना है वो काफी हद तक कर चुका है। हमारा ये मानना है यहाँ से ग्रोथ का जो संतुलन बनाए रखना है उसके लिए ब्याज दरें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ सकती। हमारा ये मानना है कि एक और रेट हाइक शायद ही ये लास्ट होगा ये इस किश्त में। इसके बाद रेट कट की बात होगी। अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस में ऑलरेडी अगर आप फेड का वो जो उनका जो रेट कर्व है अगर आप वो देखोगे 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात वहां पे चल रही है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्रीमेच्योर है। तो मेरे हिसाब से अब जो है, जो आपने माहौल खड़ा किया है बजट द्वारा, जो आप पिछली पॉलिसी में करते आ रहे हो, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो अब खास जरूरी रहेगा। और हमको उस एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा अगर अंतर ना रहा, जहां पे आपने प्लान किया था विज़ावी एग्जीक्यूशन, हमारे हिसाब से वो ठीक बात रहेगी। और हम ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, 6-6.5% हम ग्रो करने की उम्मीद रख रहे हैं, जो कि अगर आप विश्व भर में देखो तो कम से कम 2.5-3% के ऊपर कोई ग्रो नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक ठीक बात रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, डेविल इज इन द डिटेल्स। आप इसको एग्जीक्यूशन, वॉक द टॉक अगर ठीक करोगे तो हमारे हिसाब से नैया पार हो जाएगी। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल लक्ष्मी, जो बजट में फिक्स्ड इनकम के विकल्प दिए हैं निवेशकों को, उन्हें आप कैसे देखती हैं? क्या कुछ कमी रह गई है, खासतौर से इस ऐसे माहौल में जहां पर हम इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं लोगों का? देखिए, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों का रुझान बाजार के निवेशकों को होना बहुत जरूरी है। और कुछ हद तक उन्होंने जो जैसे प्लग एंड प्ले जो करना था, काफी चीजों को जो प्लग किया है। और अगर वातावरण देखो, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स का, जो ब्याज दर का जो माहौल है आज की तारीख में, वो बतला रहा है आपको कि आने वाले कुछ किस्तों में यानी कुछ क्वार्टर्स में फिक्स्ड इनकम की तरह रुझान रहेगा निवेशकों का। और वो किस तरह आपके फायदे में आ सकता है वो उन्होंने बताया है। तो हमारा ये मानना है कि निवेशकों को इस बात को सराहनी चाहिए। और जो हम एसेट एलोकेशन जो बताते हैं, इक्विटी की तरफ लोग ऑलरेडी सोल्ड आउट है, उनको पता है इंडिया जो स्टोरी है, भारत की जो स्टोरी है वो काफी काबिले तारीफ है और उन्होंने पैसा बनते हुए देखा हुआ है। और इन ब्याज दरों में ऐसे माहौल में क्या आप रणनीति फिक्स्ड इनकम के द्वारा ड्यूरेशन बढ़ाकर कर सकते हो?
आज की तारीख में हमारा ये मानना है कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ब्याज दरें इमीडिएटली तो नहीं घटेगी, पर बहुत तेजी से बढ़ने का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, आपका समय निकाला और इस चर्चा में आपने आज पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आपके सवाल हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।